कैसे बैठी है? ठीक से बैठ। अरे क्या करूं मौसी, ऐसा बैठने का आदत हो गया है। ऐसे छाट छाट के क्या ले रही हो? सब भिंडी अच्छा है। अच्छी भिंडी में भी आजकल कीड़े निकल आते हैं। कीड़ों का तो पूछो मत मौसी, बड़े वो हो गए हैं, अच्छा दिखते ही आ जाते हैं भाग कर चिटकने को। मौसी आपके पास पेन है क्या? बेटा मैं यहाँ हूँ, पेन मांगने के लिए मेरे पास ही आना था। हाँ वो क्या है ना मौसी, शांतनु भैया ने मुझे बोला है 2000 बार लिखने के लिए कि मैं कभी किसी पराई औरत पर आंख उठाकर नहीं देखूंगा। तो वो क्या है, बस 40 टाइम बाकी था और मेरे पेन की स्याही खत्म हो गई। तो आपके पास है पेन? कितना किलो चाहिए? कुछ नहीं चाहिए उसे, जाओ अपने बेटियों से मांग लेना, जाओ अंदर है वो। मौसी आप जाके मांग लो ना, तब तक मैं भिंडी चाट लेता हूँ। इंदरी को बुलाओ। नहीं, मैं तो मतलब आलू है, जाओ। मतलब नहीं, मैं तो भिंडी मतलब है, जाओ। नहीं, मैं तो बोले शिमला मिर्ची। जाओ। जाता हूँ। ये है असली कीड़ा। मौसी, हाँ बेटा, सिल्क कीड़ों को मार के बनता है? हाँ बाबा, तुमको नहीं पता? इतना बड़ा सिल्क का बिजनेस संभालना है तुमको। बसंती, मतलब ऐसे ही बनता है? इसे क्या मालूम? मुझे बता, ऐसा किसने कहा? अनमोल ने। तुम्हें पता नहीं वो झूठ बोलता है? हाँ, एक दिन वो बोल रहा था कि वो रोज नहाता है। उसका बाप भी रोज नहीं नहाता, वो क्या नहाएगा? तुम ही सोचो, कीड़े से कैसे बनेगा सिल्क? बन सकता है? लेकिन ये आंटी बोली। इसे क्या मालूम? वो कभी स्कूल में गई है? स्कूल में गई है क्या? नहीं, मैं कहाँ स्कूल की स्कूल। देखा? ओके। वो अनमोल का बच्चा। दिव्या, हाँ? मैंने पहले भी तुमसे कहा था उस शैतान अनमोल का कुछ करो, लेकिन कुछ नहीं किया तुमने। मौसी, मैं क्या कर सकती हूँ? अपना ही बच्चा है, अब घर से निकाल तो नहीं सकती ना। तो देव को लेकर हम ही यहाँ से चले जाते हैं, तो ही देव का कुछ हो पाएगा। क्यों? क्या किया उसने? देव को उसने बताया है सिल्क कैसे बनता है। और सही बताया। आपने झूठ बोला है मौसी। ये देखिए, एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है 3000 साल पहले चाइना में एक कीड़ा गर्म पानी में गिर गया था, तो उसके अंदर से धागा निकला और तभी से रेशम की खोज हुई। अच्छा, ऐसा लिखा है? तो ये देखिए। मुझे मालूम ही नहीं था। आप फिर झूठ बोल रही है। देव, इधर। ओ देव, मौसी को थोड़ी ना कुछ मालूम है। मौसी ने कभी एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा ही नहीं। लेकिन हमारी फैक्ट्री में तो देखा होगा ना। हाँ देखा है ना, इसलिए तो बोला कि सिल्क कीड़े से नहीं बनता। वो हमारे यहाँ एक अजीब सा वो पेट्रोलियम। हाँ, उससे बनता है। पेट्रोलियम से बनता है? लेकिन एनसाइक्लोपीडिया में तो। देव, ये तो 3000 साल पुरानी बात है। तुम्हें नहीं पता साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हुई है? मालूम है ना? इधर आओ, ये देखो, ये किस चीज से बना है? प्लास्टिक का। करेक्ट। और पता है पहले ये किस चीज से बनता था? हाथी दांत का। हमारे पास एक पुराना हाथी दांत का स्ट्राइकर है शायद। हाँ है ना? देव को दिखा दीजिएगा आप। हाँ, पता है देव, एक टाइम पे हाथी दांत का स्ट्राइकर बनाने के लिए लोग बहुत सारे हाथियों को मारने लगे और तब जाकर सरकार ने हाथियों को मारने पर बैन लगा दिया। तब से ये स्ट्राइकर प्लास्टिक का बनने लगा। और उसी तरह पहले सिल्क कीड़ों से बनता था और अब सिल्क पेट्रोलियम से बनता है। आप सच बोल रही है ना? मैं कभी तुमसे झूठ बोल सकती हूँ?
टर्न ब्रिजेश। आप दोनों हार गए। चैंपियन। अभी आपको 3 मुक्के मारने दीजिए। ओह माय सुपर बॉय। पूनम दीदी, आप अपने बेटे को कुछ समझाते क्यों नहीं? हद से बाहर जा रहा है ये। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बर्दाश्त शब्द का तो इस्तेमाल ही मत करना दिव्या। ब्रिजेश, मैं क्या क्या बर्दाश्त करूं? तुम्हें पता है इसके हेड मिस्ट्रेस ने मुझे कितना भला बुरा सुनाया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अनमोल ने उसकी साड़ी के पल्लू पे एक पटाखा बांध के जला दिया। मम्मी, मैं क्या करता? मैं स्कूल में कितना बोर हो रहा था। बेटा, तुमने हेड मिस्ट्रेस की साड़ी के पल्लू पे पटाखा बांध के जलाया, उससे मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है सनी। इनफैक्ट आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तुमने अपने साथ साथ बाकी के लोगों को भी एंटरटेन किया है कि नहीं? आप लोग मुझे कुछ कहने का मौका देंगे? हाँ बोलो। इसने देव को बता दिया है सिल्क कैसे बनता है। हाँ, लेकिन इसने किया क्या है? यही। आपको पता है कि देव की क्या हालत है? हाँ, हाँ। अरे बेटे, तुमने हरिश्चंद्र के बेटे को सच क्यों बता दिया? तुम्हें तो ऐसे बोलना चाहिए था कि रेशम तो बर्गर से बनता है। नहीं, बर्गर तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। हाँ, वड़ा पाव से बनता है। आप लोग इसे डांटने के बजाय किसी पराई औरत पर नजर उठाकर नहीं देखूंगा मैं कभी किसी पराई। गौरव चाचा, हम क्विज खेले। क्विज चलो खेलते हैं। स्टार्ट। ताजमहल किसने बनवाया था? मतलब वो आगरा वाला? नहीं, हांगकांग वाला। वो तो कोई आसान सवाल पूछो ना। ओके, सिल्क कैसे बनता है? सिल्क, रेशम। वो रेशम होता है ना, उसमें तुम अपने पापा से पूछो ना। वो नहीं बता रहे ना। तो तुम एक काम करो देव, कल तुम ऑफिस जाकर खुद पता कर लो। देखो देव, मुझे छोड़ो, मुझे मेरा होमवर्क करने दो। सब लोग मेरी बैंड बजा देंगे यार। कल नहीं, आज जाना है मुझे। अभी जाऊंगा ऑफिस। फॉर्मेलिटी में टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधा पॉइंट पर आ जाना चाहती हूँ। बलराज सिल्क्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू मिस्टर आदित्य बलराज, जिन्होंने हमारे इस छोटे से फंक्शन के लिए अपना कीमती वक्त निकाला है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा थैंक्सगिविंग लेटर पढ़ना चाहती हूँ, जो उन लोगों ने भेजा है जो आज यहाँ पर आ नहीं पाए। डियर मिस्टर आदित्य बलराज, आप हैं तो हम हैं। जिस तरह सूरज से रोशनी उधार लेकर चंदा धरती को रोशन करता है, उसी तरह हम भी आपकी बलराज सिल्क्स की सरपरस्ती पाकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। नहीं, अब छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। आराम से। देव, अरे कपड़े बदल के तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्कूल में ही अपना कंपोज बॉक्स भूल के आया हूँ। तो कल लेके आना। कल संडे है, परसों मिलेगा। और मुझे अपना बहुत सारा होमवर्क करना है, पेंटिंग भी करनी है। ठीक है, चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, महावीर लाएगा। नहीं, मैं जाऊंगा। इनको कैसे पता चलेगा कि मेरा कंपोज बॉक्स कौन सा है, कहाँ है? कैसे नहीं पता चलेगा? पता चलेगा सब। नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। देव, जिद नहीं करते। ओके, लेकिन आप जल्दी मंगवाइएगा। तब तक मैं गोपी के स्केच पेन से वेडिंग करता हूँ। ओके? ओके, जाओ लेके आना। हाँ, क्या हुआ देव? मैंने ये
सोचा था महावीर अंकल के साथ स्कूल जाने के बहाने घर से निकलूंगा और रास्ते में कहूंगा पहले ऑफिस चलो, लेकिन मौसी ने आके सारा प्लान खराब कर दिया। अब क्या करोगे तुम देव? मेरे पास दूसरा भी प्लान है। जब महावीर अंकल स्कूल जाने के लिए निकलेंगे ना, तो मैं गाड़ी की डिक्की में छुपकर बैठ जाऊंगा और जहाँ भी गाड़ी रुकेगी तो मैं डिक्की से निकलकर ऑफिस चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पास किराए के पैसे कहाँ हैं? किराया पहले थोड़ी देना पड़ता है, एक बार ऑफिस पहुँच गया तो पापा दे देंगे किराया। लेकिन मौसी तुम्हें घर पे ढूंढनेगी ना, वही तो मैं कहने आया हूँ। तुम लोग ऐसा शो करना जैसे मैं यही हूँ, तुम लोग मेरा नाम लेती रहना, मुझसे बातें करते रहने का नाटक करती रहना। हाँ, ये गुड आइडिया है। देव 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 देव, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी छोड़ो, आप कहाँ जा रहे हो? वाह, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज ऑफिस में वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग है बेटा। मीटिंग में वो वाली आंटी आएगी ना जो आपको हैंडसम बोल रही थी? कौन बोल रही थी? कब? कहाँ? आप जब मॉरिशस गए थे ना 1 महीने के लिए, हाँ? तब मैं ऑफिस गया था तो वो आंटी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे गौरव चाचा कब आएंगे, वो बहुत हैंडसम है। कौन थी वो? नाम क्या उसका? नाम तो नहीं मालूम, लेकिन देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। देव, तुम जानना चाहते थे ना कि सिल्क कैसे बनता है? तो मैं हूं ना बेटा, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, मैं तुम्हें मैनेजर से मिला दूंगा और वो तुम्हें सब कुछ बता देगा, सब कुछ। ओके। बेटा तुम पहचान कर बता दोगे ना वो आंटी कौन है? हाँ, मैं दूर से ही पहचान के बता दूंगा, लेकिन उनसे क्या काम है आपको? मुझे वो बेटा, मैं उनसे मिलकर उन्हें दिखाना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पराई औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। नम्रता, मौसी आ जाएगी तो मुझे जाने देगी, चलो जल्दी। तुम्हें रोक सके वो मौसी में दम नहीं। अब चले क्या? चलो। नम्रता, नम्रता, कहाँ गई ये? उसे देव के, अरे देव तो बच्चों के रूम में पेंटिंग करता होगा। जल्दी करो, मौसी आ रही है, जल्दी से नाटक शुरू करो। भैया, कितनी देर लगा रहे हो बाथरूम में, जल्दी बाहर आओ ना। चलो गोपी, हम लोग चेस खेलते हैं। तुम और मैं एक तरफ और देव भैया दूसरी तरफ। तो ये लेटर उन लोगों ने भेजा है जो आज यहाँ पर आ नहीं पाए, लेकिन जो लोग आज यहाँ पर हैं, वो भी आदित्य सर से कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले आ रहा है रोहित मिश्रा। रिस्पेक्टेड आदित्य अंकल और बाकी सारे लोग, मेरे पापा बीमार हैं, इसलिए उनके जगह मैं आया हूँ। उन्हें दवाई भी दे दी है। आदित्य अंकल, मैं आपके जैसा जिम्मेदार बनना चाहता हूँ, ताकि बड़ा होकर मैं अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों का भी ख्याल रख सकूं। थैंक यू आदित्य अंकल। अब आ रही है आभा मेहता। चल जल्दी से बता दे कि वो कौन सी वाली आंटी है जो तुम्हारे गौरव चाचा को हैंडसम बोल रही थी। बोलना। वो वाली आंटी। सही है, आजा। ओके, बाय सर। अरे देव बाबा, वेलकम वेलकम। तो आप भी आ गए एसोसिएशन की मीटिंग के लिए? देव बाबा, कैसे हो? हाँ मैनेजर साहब, क्या है, देव को आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज दे दीजिए। जी। देखो बेटा देव, जैसे अंकल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना, तो ऊपर मीटिंग वाले रूम में आ जाना। ओके? ओके। थैंक यू। बाय बाय बाय। बोलिए देव बाबा, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? मुझे ये जानना है कि सिल्क कैसे बनता है। वेरी गुड।
आप बड़े होकर जरूर आदित्य सर की तरह कामयाब बिजनेसमैन बनेंगे। बताइए ना। हाँ हाँ बताता हूँ सिल्क कैसे बनता है, और सिर्फ बोलकर नहीं, विजुअली देखना है ना। चलिए। दी आदित्य अंकल, सेली आंटी और जो भी यहाँ आए हैं, मेरे पापा बलराज सिल्क में काम करते थे। 3 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज भी मैं और मेरा छोटा भाई उसी स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल में देव बाबा मैं जानबूझकर पढ़ते बच्चों को यहाँ बुलाया है ना। हैं। जिसने यस सर। सर लेकिन मैं इन बच्चों को सिर्फ लेके आई हूँ। इन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना ये मैंने इन्हें नहीं सिखाया। सब बच्चे वही बोलते हैं जो वो महसूस करते हैं। मैंने ऐसा कब कहा है शैली? तुम सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब भी आप ही के बच्चे हैं। मुझे पता है कि तुम सर बलराज सिल्क बंद न करने की मैंने आपको सिर्फ एक वजह बताई है, बाकी वही होगा जो आप डिसाइड करेंगे। लगता नहीं कि चालू होगा। मैं पापा से पूछ कर आता हूँ। ठीक है बेटा। देव बाबा चालू हो गया, देखिए। मेरी मम्मी जिनको बलराज सिल्क ने पापा की जगह नौकरी दी, वो कहती है कि जब तक बलराज सिल्क है हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू आदित्य अंकल। से इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था शैली। बच्चों आप सबकी फीलिंग्स आदित्य सर के दिल को छू गई है। अब आदित्य सर अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर करेंगे। सब प्लीज थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों की फीलिंग्स जानकर, खासकर इन बच्चों की। मेरे लिए ये सारे बच्चे मेरे देव जैसे ही हैं और मैं इनसे झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैंने देव से वादा किया है कि मैं कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। आपने झूठ बोला है पापा। देव, आपने बहुत बड़ा झूठ बोला है। आपने मुझे आज तक पता नहीं कि सिल्क कैसे बनता है। आज तक आपने मेरे कितने सारे फ्रेंड्स को मार डाला होगा। आप खूनी हैं पापा। I hate you पापा। I hate you पापा। I hate you।